गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कंप्यूटर का 2nd क्लास का, उसमें हमने नोइंग मोर अबाउट कीबोर्ड जो था हमारा डूइंग मोर विद द कीबोर्ड, ये हमारा 4th चैप्टर था। ये मैंने आपको रीडिंग कराई थी कीबोर्ड के बारे में, हमने इसमें सब कुछ पढ़ा था। कीबोर्ड के स्पेस बार जो उनकी स्पेशल कीज़ होती हैं, उनकी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, न्यूमेरिकल लॉक हैं, तो उन सब के बारे में हमने क्या किया था, रीड किया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वो आता है टॉपिक है, वो है कंट्रोल एंड ओल्ट कीज़। तो कंट्रोल और ओल्ट कीज़ किस टाइप में होती हैं, ये CTRL कंट्रोल और ALT होता है ओल्ट की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल की। जो आपके कीबोर्ड में देखो यहाँ पे है, ये दिखाई दे रही है आपको, कंट्रोल की, ओल्ट की, कंट्रोल की, ओल्ट की। तो ये दोनों क्या होती हैं, कंट्रोल एंड की ओल्ट की दोनों दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। कितनी होती हैं, 2 कंट्रोल कीज़ एंड 2 ओल्ट कीज़, ठीक है। तो जैसे कि हमारी शिफ्ट की होती है, जस्ट लाइक शिफ्ट की, दीज 2 कीज़ आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। जैसे कि हमारी शिफ्ट की हमारे कुछ स्पेशल काम को करने में यूज़ की जाती है, उसी टाइप में हम कंट्रोल और ओल्ट की को भी स्पेशल फंक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वाइल होल्डिंग द कंट्रोल की डाउन इफ़ वी प्रेस की एस इट सेव्स आवर वर्क इन स्टोरेज डिवाइस। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टकट कीज़ होती है हमारी कुछ, जैसे कि आपने कोई पेंटिंग आप बना रहे हो, या फिर आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने बनाए हैं, या जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको आप सेव करोगे कंप्यूटर में। तो सेव आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, वैसे आप कैसे करते हैं, हम हमारे कंप्यूटर जो है उसमें एक छोटा सा फाइल का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम सेव करते हैं। बट कंट्रोल की का जो एक वर्क है, वहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको जैसे क्या करना है, यहाँ पे एक कंट्रोल की है, इसको 1 हैंड से प्रेस करना है आपको, ठीक है, और सेकंड हैंड से आपको क्या करना है, ये एस दबाना है। तो कंट्रोल और एस दोनों हम एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ से कंट्रोल और यहाँ से एस आप एक साथ दबाओगे तो क्या होगा, वो सेव होने का ऑप्शन दिखा देगा। यानी ये क्या है, हमारी शॉर्टकट की है सेव करने की। अगर आप कंट्रोल और ए एक साथ दबाते हो तो इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल, जितनी भी चीज़ विंडो आपने ओपन करी हुई है, जैसे आपने पेंट ओपन किया है तो जितनी शेप है, जितनी पिक्चर आपने बनाई है, सबको एक साथ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है हमारे कंप्यूटर में जो हम वर्क कर रहे हैं उसके साथ। ऐसे ही अगर हम ओल्ट की दबाते हैं और ओल्ट की के साथ, यानी ओल्ट की कौन सी है, हमारी ये की, ठीक है, ओल्ट की के साथ अगर हम F4, जो ये फंक्शन की दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे F4 है, ये ओल्ट और F4 हम एक साथ प्रेस करेंगे। पहले हमने ओल्ट दबाया फिर F4 दबाना है, आपने ये याद रखना कि अगर सेव भी कर रहे हो तो पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके बाद एस प्रेस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं, अगर शिफ्ट की का यूज़ कर रहे हो तो शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं। तो अगर ऐसे ही आपने जो हमारा ओल्ट की का यूज़ है, पहले ओल्ट की दबानी है फिर हम F4 दबाएंगे, तो जो हमने विंडो ओपन करी हुई है, जो हमने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है अपना, जैसे पेंटिंग है, नोटपैड है, आपने जो भी टक्स पेंट है या गेम है, आपने ये ओपन किए हुए हैं, ठीक है। इनको क्लोज़ करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, या तो माउस से जो क्रॉस का बटन होता है कॉर्नर में राइट साइड में, उससे क्रॉस करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीबोर्ड से क्लोज़ करना है तो क्या करेंगे, ओल्ट दबाएंगे पहले, और ओल्ट के साथ ही नेक्स्ट अगली फिंगर से हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, यानी जो ऊपर फंक्शन की में F4 दिया हुआ है, ठीक है। आ गया समझ आप सबको। तो जो हमने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, करंट प्रोग्राम जो है हमारा, चालू प्रोग्राम जो हमने चलाया हुआ है, वो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस देयर आर मैनी मोर कॉम्बिनेशंस। तो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं हमारे इनकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी कंट्रोल के साथ जो हम प्रेस करते हैं तो उनको मैं आपको लिखवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में ब्लैक बोर्ड पे। तो अभी हमारी जो है आपका जो 2nd, 3rd, 4th चैप्टर है जो आपका, वो कंप्लीट हो गया है 2nd क्लास का। और यहाँ पे अब आपके क्या हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है नेक्स्ट लाइन में, देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंट्रोल एंड ओल्ट कीज़ टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्पेस बार रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट और राइट दो साइड में हमारे क्या होते हैं, ओल्ट और कंट्रोल की होते हैं हमारे स्पेस बार के। तो अब उसके बाद
यहाँ पे मैनी अ टाइम्स these special keys perform some other function as well depending upon the program in which we are using these keys। तो जो ये सब हमारी कीज़ दी हुई हैं तो अलग अलग प्रोग्राम्स में ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो हर जगह आपको अलग अलग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग इनके यूज़ करने मिलेंगे। यानी कंट्रोल के साथ हमने F2 दबाया या F9 दबाया, F11 दबाया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक्सेल के अंदर हमारा एक एक्सेल होता है प्रोग्राम, इस सब के अंदर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा ब्रेन जिम जो है 4th चैप्टर का यहाँ पे 31 पेज नंबर पे निकालिए। आप सब अपनी बुक निकाल के आपको बुक फिल करनी है। तो आपका जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में करेंगे ये वर्क अपना। तो यहाँ से जो आपका ए सेक्शन दिया हुआ है, मैं आपको बुक में करा रही हूँ ये। तो ए सेक्शन जो है वो है आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उन ऑप्शंस को देख के हमें क्या करना है, इनके आंसर बताने हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच अमोंग दीज एक्ट एज एन इरेजर की। जो हमारे ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा हमारा इरेजर की के रूप में वर्क करता है। बैक स्पेस फर्स्ट ऑप्शन है, डिलीट है या बोथ। तो हमारे जो बैक स्पेस और डिलीट दोनों ऑप्शन क्या करते हैं, वर्ड को इरेज करते हैं। मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में से और राइट साइड में से ये दोनों इरेज करते हैं। तो यहाँ आपने क्या फिल करना है, बोथ। क्या फिल करोगे आप, ए फर्स्ट में बोथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा हाउ मैनी एंटर कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर कितनी एंटर कीज़ होती है, मैंने आपको जब रीडिंग कराई थी चैप्टर की तो मैंने आपको बताया था। तो कीबोर्ड के अंदर 2 एंटर कीज़ होती हैं। कितनी एंटर की होती हैं, 2। यहाँ क्या फिल करोगे आप, 2। ठीक है, सो थर्ड है हमारा व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एरो की। जो हमारी एरो कीज़ मैंने आपको बताई थी ना, ऐसे होती हैं, एक इधर होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। ठीक है, तो इनके ये अप वाली एरो लेफ़्ट राइट एंड डाउन। ठीक है, ये एरो जो होती है हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कीज़, ओल्ट की या कर्सर की। इनको हम क्या बोल सकते हैं, एरो की को कर्सर की, जिससे हम कर्सर को लेफ़्ट राइट अप डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन की। इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की नहीं है। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है कि एक को प्रेस करने के बाद हम दूसरे को प्रेस कर सकते हैं। यानी कंट्रोल के साथ मैंने एस बताया, ओल्ट के साथ F4 दबाया, तो जो स्पेस बार है वो हमारी कॉम्बिनेशन की नहीं है। यानी स्पेस बार के साथ हम ओनली स्पेस का ही वर्क कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसका। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ए सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बी सेक्शन। आपका क्या है, बी सेक्शन। इसमें आपको टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस रॉन्ग वन। जो हमारा ऑप्शन राइट है उस पर राइट फिल करेंगे, गलत है तो हम क्रॉस फिल करेंगे। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट है, डिलीट की इज़ यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर पोजीशन। यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारी डिलीट की होती है उसको कैरेक्टर के राइट से डिलीट करने में क्या होता है, मदद करती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट, क्योंकि जो डिलीट की होती है वो हमारी राइट साइड से, राइट पोजीशन से, टेक्स्ट की राइट पोजीशन से जो है इरेज करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर का है, सेकंड में दिया हुआ है आपको शिफ्ट की हेल्प्स टू प्रिंट स्पेशल सिंबल प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ सम कीज। शिफ्ट की क्या है, प्रिंट स्पेशल सिंबल्स प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ सम कीज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारी शिफ्ट की होती है वो क्या करती है, हमारे कुछ सिंबल्स को जो कुछ की के ऊपर होते हैं उनको प्रिंट करने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, यानी गलत है। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, क्रॉस फिल करेंगे। हम यहाँ पर क्या फिल करना है, आपको क्रॉस फिल करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड में है
स्पेस बार इज़ द शॉर्टेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। गलत है ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि स्पेस बार जो है सबसे लॉन्गेस्ट होता है कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है वी कैन यूज़ एंटर की टू पास आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। हमारी जो एंटर की है उसको हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में पास करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, राइट है, क्योंकि हम एंटर की का जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए भी एंटर करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारी ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज़ आर यूज टू कॉम्बिनेशन विद द अदर की। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है, सही है, क्योंकि ऑल्ट और जो हमारी कंट्रोल की होती है उसको हम अदर कीज़ के कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सी सेक्शन है एंड डी सेक्शन और फन टाइम जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको होमवर्क में आपने क्या करना है कि जो वर्क मैंने आपको कराया है आज, आपकी बुक वर्क फिल कराई है, आपको वो बुक वर्क फिल करने हैं सारे कंप्लीट, और जो मैंने रीड कराया था आपको कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज़, ये आपको पढ़ना है और इनको आपको अपनी बुक में फिल करना है।